नमस्कार, हिमजा SPW म्यूजिकल बडीज चैनल पे आपका स्वागत है। एवरी वेडनेसडे अ न्यू लेसन ओनली फॉर मेंबर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिमजा और ये है हिमजा SPW म्यूजिकल बडीज का चैनल। तो आज है हमारा ताल लेसन नंबर 4, यानी कि हम 1 महीना कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस वेडनेसडे लेसन को और काफ़ी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग सीख रहे हैं। आप लोगों ने जो मैंने ये कोर्सेज़ बनाए हैं इनको सपोर्ट किया है और थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप आगे जुड़ते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे चौगुन। ठीक है, पिछले 3 लेसन में हमने जाना था कि ताल क्या है, लय क्या है और किस तरीके से आप तबले के साथ में कर सकते हैं ताल को प्रैक्टिस। फिर हमने देखा अलग अलग स्पीड में आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि दुगुन किसको बोलते हैं। लास्ट लेसन 3 में हमने देखा था कि दुगुन किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे कि चौगुन किसे कहते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चौगुन इज़ 4 गुना, यानी कि वो एक लयकारी है। ठीक है, अब वो जो लयकारी है वो हमारे अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड होती है, बट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में हम ताल को बजाते हैं, है ना, या ताल को बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ताल के हमारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं, है ना, जैसे कि हम एक ताल है 12 मात्रा की, उसमें था, दुगुन, चौगुन तीनों ही आ रहा है। जैसे कि धिन धिन ये सिंगल है, धागे ये दुगुन है, तेरा किट ये चौगुन है। तो धिन धिन, धागे ये दुगुन हो गया, तेरा किट ये चौगुन हो गया। तो यानी कि हमने सिंगल, डबल और क्वार्टरपल तीनों चीज़ें देखी हैं। अब हमने तिगुन इसलिए मिस किया है क्योंकि तिगुन ठा, दुगुन और चौगुन से थोड़ा सा हटकर है और ठा, दुगुन, चौगुन, अठगुन ये चारों एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये इवन नंबर्स है, इक्वल ये इनका डिवाइडेशन रहता है, इसीलिए हमने ये लिया। तो मैंने आपको होमवर्क में दादरा ताल दी थी कि दादरा का आप मुझे ठा, दुगुन, चौगुन करके बताएंगे और कहरवा मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे भी कहरवा मैं आपको सिखाऊंगी, दादरा आप मुझे लिख के और बोल के करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उसको पहले कैसे लिखते हैं, कैसे उसको करते हैं और उसके बाद में उसको तबले के साथ में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि किस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये तो है आपकी सिंगल, है ना, और जो दुगुन हमने की थी वो इसी के नीचे 1 2 1 2 1 2 और 1 2 इस तरीके से किया था। अब चौगुन हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सा तरीका है, 1 2 3 4। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल आपका बताता है कि जितनी भी मात्राएं इस सर्कल के अंदर है ये एज अ 1 बीट काउंट होंगे, है ना। तो ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल, दिस इज कॉल्ड डबल एंड दिस इज कॉल्ड क्वार्टरपल। तो लिखने का तरीका तो आप लोगों को पता चल ही गया है। तिगुन अगर आपको लिखना है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करना रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तिगुन क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो हम तिगुन को हटा देते हैं। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने लिखा, है ना। अब इसी की जगह 1 2 3 4 की जगह ही, क्योंकि हम कहरवा ले रहे हैं और हमको 8 मात्राओं में करना होता है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 से कम भी नहीं होगा और 8 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो वापस से यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यानी कि कुल मिला के ये जो हमारा लय एंड ताल का जो रिलेशन है वो ये है कि जो लयकारी हमने चुनी है, ठीक है, जैसे अभी हमने मान लो 4 चुना है ना, हमने जो लयकारी चुनी है वो 4 चुनी है, चौगुन, है ना।
चौगुन। तो और ताल हमने चुनी है 8 मात्रा की कहरवा। तो इस 8 मात्रा को आप चौगुन में बांटेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सा लय और लयकारी ताल का मतलब है कि आपने चौगुन चुना है और 8 मात्रा की आपकी कहरवा है, तो इस 8 मात्रा को, ये हमारा प्राइमरी नंबर रहेगा, इस 8 मात्रा को आपको चौगुने में डिवाइड करना है, जो अभी हमने यहाँ पे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर इसी की जगह आपको मान लीजिए 6 मात्रा दे दी जाए, ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे अब जो 6 मात्रा है हमारी, ठीक है, तो 6 मात्रा में क्या आ जाएगा कि ये तो सेम ही है, 1 2 3 4, है ना, ये तो सेम है, और यहाँ हम लिख देंगे 5 6, है ना। तो यहीं से ही शुरू होगा 2, यानी कि हमने क्या किया कि 6 मात्रा को हमने बांटा है चौगुन में, तो यानी कि 4 4 4 4 तो एक बीट में रहेगा, ये 1 बीट हो गई, ये 2 बीट हो गई, ये 3 बीट हो गई, है ना। और जब तक, जैसे मैंने बोला, प्राइमरी नंबर क्या रहेगा, जो ताल है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 दादरा में, है ना। तो 6 तक हम इसी चीज़ को फॉर्मेट में बांट बांट के लेते जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2, है ना, सर्कल बनाते जाओ, 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे दादरा को हमने चौगुन में बांटा है, जिसमें हमको 6 मात्रा में टोटल 4 बार ताल को बोलना पड़ा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अब आप समझ ही गए होंगे कि लयकारी क्या थी हमारी। हमारी लयकारी है 4, ताल क्या है हमारी 6। तो 6 नंबर तक हमको ये 4 4 4 4 बोलना पड़ेगा, जहाँ पे ये जो 6 है ये ख़त्म हो जाए, टोटल भी 6 हो, और इसके अंदर के जो नंबर्स हैं वो भी 6 ही हों। यानी कि ये लयकारी हम सिर्फ और सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ताल मेन चीज़ है तो ये 6 मात्रा ही है, ठीक है। तो वापस हम हालांकि कहरवा पे आ जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस हम इसको यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो हम इसको फिर से 8 को कंप्लीट करने के लिए 7 8, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये हमने इसको कहरवा को चौगुन में कंप्लीट कर दिया, है ना, पूरा। अगर आप इसे ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहली मात्रा पे हम ले लेते हैं धा तिरकिट धिन धिन। तो ये हो गया हमारा धा। दूसरी मात्रा पे हो गया हमारा तिरकिट 2, और तीसरी मात्रा पे हो गया हमारा धिन धिन, और चौथी मात्रा पे हो गया हमारा धा। धा तिरकिट धिन धिन धा, धा तिरकिट धिन धिन धा, है ना। तो धा तिरकिट धिन धिन धा। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1, है ना। तो जो प्रैक्टिस आपने मैंने आपको करने को बताई थी कि हम इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम कैसे करेंगे। ये हमारा हाथ है, ठीक है, 1 2 3 4, ये सिंगल हो गया, है ना। अब डबल कैसे करोगे आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपने डबल कर लिया, ठीक है। अब इस डबल को करने के लिए हमने क्या किया, चौगुन को करने के लिए अब हमने क्या किया, 2 यहाँ बोलेंगे और 2 यहाँ बोलेंगे। जब हम हाथ मारेंगे तब भी 2 बोलेंगे, जब हम हाथ उठाएंगे तब भी 2 बोलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसे कि ये हो गया कि 1 1 2, ये दोगुन होगी 1 2 3 4, ये चौगुन होगी 1 1 2 1 2 3 4, है ना। अब अगर हम तबले पे इसको फिर से ले आते हैं, ठीक है, और ये हमारा जो रिदम वाला एप्लीकेशन है, इस रिदम वाले एप्लीकेशन को हम चालू करते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे कहरवा, ठीक है, और ये 80 पर है, ठीक है। पहले इसको प्ले करेंगे। अब आपको ये 1 2 3 यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सिंगल चल रहा है अभी, 3 4 5 6 7 8। अब अगर हमको इसकी दुगुन बोली तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब चौगुन अगर बोलनी है तो कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, है ना। यानी कि हर एक बीट पे 4 4 4 4 4 4 4 4 मैंने बोला, स्पीड बढ़ा के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, है ना। अब ये शब्दों को अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? नहीं, ये धागे नाती एक साथ आएगा और नक धिन्ना एक साथ। धागे नाती नक धिन्ना, 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 नती नक धिन्ना, धागे नती नक धिन्ना, धागे नती नक धिन्ना धा, है ना। अब यहाँ पे ये तो बेस वेरिएशन है, मान लीजिए हम इसका ये 10वां वेरिएशन ले लेते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, सब में दुगुन है, दो दो, धाते धाना नाते नाना नाते नाना नाते धिन्ना धा धिना, दुगुन है, यानी कि 16 बीट हो गए। हाँ, अब यहाँ पे देखो, धिन्ना, जो धिन्ना है ये 2 है ना, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये तेते है, ये जो तेते है ये भी 2 है ना। और ये जो ती है, ये सिंगल वाला जो ये ती है, ये ती 1 है, और ना तेते ये जो है ये 1 है, और ती फिर ना तेते नाका तेका तक धिन्ना, है ना। अब इसको अगर हम पूरा ऐसे वो करें, देखें और इसको पता करें कि इसमें कौन सा दुगुन है कौन सा चौगुन है ना। ठीक है, ये जो धिन्ना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 बीट, ठीक है। ये जो तेते हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 बीट, और ये 3 है, ये हो गया आपका 3 बीट, और ये ना तेते है, ये है 4 बीट। फिर ये जो 3 है, ये हो गया आपका 5 बीट, और ये ना तेते हो गया आपका 6 बीट, नाना केते हो गया आपका 7 बीट, और ये तक धिन्ना हो गया आपका 8 बीट। तो यानी कि फर्स्ट बीट में दुगुन है, सेकंड बीट में दुगुन है, थर्ड बीट में ये सिंगल है ना, फिफ्थ बीट में भी ये सिंगल है, फोर्थ और सिक्स्थ बीट में ये तिगुन है, नाते ते, और ये नाना केते तक धिन्ना जो है ये चौगुन है, 1 2 3 4 चौगुन, 1 2 3 4 चौगुन। तो कहने का मतलब है कि ये देखो कहरवा का दूसरा वेरिएशन है। पहला वेरिएशन हमने सिंपल वाला देखा, अब ये तो जो दूसरा वेरिएशन है इसमें दुगुन भी आ रही है, तिगुन भी आ रही है, चौगुन भी आ रही है और सिंगल भी आ रही है, यानी कि चारों चीज़ें इसमें आ रही हैं। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ दुगुन मिलेगी, जो अभी हमने देखा था 10th वेरिएशन। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ वर्ड्स अलग मिलेंगे, सिंगल ही रहेगा। कहीं पे आपको तिगुन और चौगुन, जैसे ये मैंने अभी दिखाया, इसे मिल सकती है। तो इसको ये अलग अलग पहचानने के लिए, देखने के लिए, अब अगर इसी चीज़ को हम प्ले करें, यहाँ पे हम ये प्ले किया, तो यहाँ पे ये देखो 1 3 4 5 6 7 8 धिन 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 और 8 की स्पीड देखो कितनी तेज बज रही है ना।
तो ये 7 और 8 की जो स्पीड है कितनी तेज़ बजी। अब यही अगर आप इसमें 10th वेरिएशन देख लेते हैं हम। अभी 10th वेरिएशन में देखो ये सारी दुगुन है, अगर इसको मैं प्ले करूँगी तो सारी मात्राएं। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करने की है कि जो सारी मात्राएं हैं वो बराबर चल रही हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2। तो जैसे धागिना तिना कधिना, अब मैं शब्द आप ये देखो और मैं धागिना तिना कधिना बोलने की कोशिश करती हूँ। धागिना तिना कधिना, धागिना तिना कधिना, धागिना तिना कधिना, धागिना तिना कधिना। तो ये जो टोन अभी मैंने दुगुन का बोला और ये जो शब्द थे वो आपको एक जैसा ही साउंड कर रहा होगा अगर आप इसको बार बार सुनेंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि शब्द कुछ भी हो सकते हैं, है ना, और लयकारी भी बीच बीच में कुछ भी हो सकती है। व्हाट मैटर्स इज दिस 8 जो यहाँ लिखा है, कहरवा 8, ये मैटर करता है कि कौन सी ताल है और ताल में कितनी बीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको सारे शब्दों को फिट करना है। ठीक है, कितने भी शब्द दे दो, ठीक है, वो लयकारी फिर हम हमारे हिसाब से डिज़ाइन करेंगे और उसमें वो शब्दों को फिट करेंगे। तो अभी ये जो आपने पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखा चौगुन का, इससे एक चीज़ पता चलती है कि ताल को, ताल के वेरिएशंस को हम हमारे हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि गज़ल में जो कहरवा बजती है वो अलग बजती है, भजन में जो कहरवा बजती है वो अलग बजती है, फोक में कहरवा अलग बजती है, गीत में कहरवा अलग बजती है। कहरवा कहरवा ही है, कहरवा 8 मात्रा की ही है और उसके डिवाइडेशंस जो है 2 4 और 4, है ना, 2 उसके डिविजन्स हैं, 2 भाग हैं उसके, करेक्ट। वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यानी कि अगेन आई एम रिपीटिंग दैट नंबर ऑफ द ताल मैटर्स, कि वो 8 है तो वो 8 ही आएगा। अब मैं आपको अगर 32 अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स दे दूँ और मैं बोलूँ कि ये आपको कहरवा में फिट करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट 32 यू विल चूज द लयकारी, कि भी कौन सी लयकारी में 32 8 में फिट बैठ रहा है। दिस इज ऑल मैथ्स, है ना। तो ये जो लय और ताल का जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा एक मैथमेटिक वे में चलता है, और बट प्रैक्टिस आपको तबले के साथ ही करनी है। तो आज जो मैंने आपको चौगुन समझाई है, ठा दुगुन चौगुन, आप मुझे प्रैक्टिस करके कहरवा और दादरा की बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंपल सा पूरा कहरवा और दादरा करके एक्सप्लेन करके प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में आप मेरे साथ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बताऊंगी। तो आज के लिए ताल लेसन नंबर 4 में बस इतना ही। और अगर आपको ताल किस तरीके से वोकल और हारमोनियम पे जाती है तो आप वोकल और हारमोनियम का भी कोर्स लें और उसके साथ में देखें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको एक रिलेशन में ही मिलेंगी। अलग अलग चीज़ों को सीखने का कोई तात्पर्य नहीं है। और अपने म्यूज़िकल बडीज़ में इस वीडियो को शेयर कीजिए कि किस डिटेल में और किस बारीकी से शुरुआत में सिखाया जा रहा है, ताकि वो भी सीखें और जितना हो सके हम इस बेसिक से शास्त्रीय संगीत को सीखने की जो हमारी जर्नी है उसे आगे बढ़ा सकें। तो अब तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल एंड ऑलवेज फील द बीट। नमस्कार।